Hello students, this is Shivani Sharma and welcome you all and Calvin once again. I hope you all are doing very well. जैसा आप सभी को पता है हम क्लास 9th का सेल चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं जो हम आज करने वाले हैं. अभी माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स एंड आपके में लिटिल बिट पोर्शन दे रखा है अबाउट द सेल डिवीजन विच वी विल स्टडी टुडे. ठीक है, तो आपने जिसने भी अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, गो एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर, देन यू विल नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेल. ठीक है, हमने बहुत ही स्लोली बहुत सारी चीज़ों को कंटेंट को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स कवर करा है ताकि आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाए. एंड क्वेश्चंस को भी हम साथ में लेते हुए चल रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे. मैं कंटेंट में ही आपके मार्क कर रही हूँ. तो जब आप एनसीईआरटी करेंगे देन यू विल नो कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है एंड आपको किस तरह से आंसर करना है. हिट करेगा कि यस मैम ने इस तरह से पढ़ाया था. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, आज के सेशन को. हाँ जी, तो अब हम बात करने वाले हैं अपने माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में कि व्हाट इज दिस एंड व्हाई we call this power house of the cell. क्यों बोला जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल? क्यों? क्योंकि जो हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जितना भी एटीपी का सिंथेसिस होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, फंक्शन होता है सेल के अंदर, वो किसके अंदर होता है? सेल में. इवन आप ये समझ लीजिए जो भी एनर्जी होती है या जो भी फॉर्मेशन होता है किसी भी चीज़ का, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो भी होती है वो किसकी हेल्प से होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है. दैट्स व्हाई वी नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. ये है हमारा न्यूक्लियस. ये है, मैंने सेल का स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पर. ठीक है, और ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, जिसमें राइबोसोम्स भी हैं. ठीक है, और इसी तरह से कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. स्पेस इतना नहीं है, हम इन सारी चीजों को पहले ही कवर अच्छे से कर चुके हैं. ठीक, देन हमारे आते हैं लाइजोसोम्स. फिर क्या आता है हमारा? दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दिस इज द गोल्जी बॉडीज. भी तो पढ़ा था हमने, है ना? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, कुछ अच्छा सा नहीं बना है ये, बट दिस इज द गोल्जी बॉडीज. दिस इज द गोल्जी बॉडीज. एंड लास्ट में मैं भी हट रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ. ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, जो हम यहाँ पे हमने बड़ा करा है इसको. ये जो कवरिंग है आउटर मेम्ब्रेन है. इनसाइड ये वाला जो दिख रहा है ये इनर मेम्ब्रेन है. ये जो यहाँ पर जो ये गैप दिख रहा है ये क्रिस्टे है. ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये मैट्रिक्स है. ठीक है, ये है हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो सेल में प्रेजेंट होता है. ये डायग्राम पे कोई भी नहीं जाएगा और कोई बिल्कुल भी नहीं हंसेगा, ये मैंने रफली बनाया है. ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है इसमें कि वेल डिफाइंड बनाया सके. मैंने जस्ट आइडिया के लिए बता दिया कि ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं. जो रेड पेन से बनी है, जो ब्लू से बनी है, उसको हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का है. माइट्रोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग. दो मेम्ब्रेन कवर होती हैं, एक थी हमारी आउटर, एक थी हमारी इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, और outer membrane is a very porous while the inner membrane is deeply folded. जो outer membrane है वो तो हमें दिख रही है कैसी है. जो हमारी inner membrane है वो किस तरह की है? इस तरह का folded structure है ना उसका, कुछ inner membrane का, है ना? inner membrane का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. बट जो outer membrane है इट्स लाइक स्मूथली है. ठीक है, the folds create a large surface area for ATP generating chemicals.
जो ये फोल्ड्स है ना, दिस फोल्ड्स क्रिएटिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, यहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब जो इसका फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन, क्या पूछेगा आपसे इसमें, ये पूछेगा कि why mitochondria is known as the power house of cell, ठीक है। क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि क्यों बोला जाता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा देन यू विल राइट दीज लाइंस, ठीक है। क्या बताएंगे आप कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म पूछता है आपसे इसकी 1 मार्क में, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आपको। एटीपी इज नोन एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। द बॉडी यूज एनर्जी stored in ATP for making a new chemical compound for chemical work. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. Therefore, mitochondria are able to make their own protein. Mitochondria के पास में अपने ही DNA होते हैं, अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, क्या करते हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन बना लेता है। क्लियर, this is the main function of the mitochondria. Now we are moving towards the plastid. It was all about the mitochondria. Now we are going to start about the plastid, which is the cell organelles, ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में, ठीक है। सबसे पहले प्लास्टिड क्या होती है वो जानते हैं। हमें कुछ नहीं करना, मतलब हमें इनके बारे में इतना कुछ डिटेल में पढ़ना नहीं है, ये आपकी 11th क्लास में है, बहुत डिटेल में आपको जितना पढ़ना है उतना मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना कोर्स बहुत सफिशियंट है, ठीक। आपको अगर अपना टाइम वेस्ट करना है, एनर्जी वेस्ट करनी है, देन यू कैन गो फॉर एनीथिंग, ठीक है। प्लास्टिड क्या होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, 3 तरह की होती हैं ये, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर्ड, ल्यूको मतलब व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड, एंड क्लोरो मतलब क्या होता है, पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। पिगमेंट जो होती है, जो कलर होता है हमारी लीफ का, प्लांट का, वो किस पे डिपेंड करता है, क्लोरोफिल पर, वो क्या बनाती है, क्लोरोप्लास्ट। 3 तरह की होती है प्लास्टिक, ठीक है। अब देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर किस तरह का होता है प्लास्टिक का। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लास्टिक कंसिस्ट ऑफ न्यूमरियस मेम्ब्रेन एम्बेडेड इन अ मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एनिमल्स में और प्लास्टिड प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट सेल में, इसी वजह से उसका और इसका फंक्शन तो सेम सेम होता है। इसमें एनी प्लांट सेल में फंक्शन ये कर रहा है प्लास्टिड, और माइटोकॉन्ड्रिया किस में कर रही है, एनिमल सेल में, ठीक है। तो प्लास्टिड का फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट आर द इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन एटीपी। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, सिंथेसिस, द इंपॉर्टेंट फंक्शन सिंथेसिस ऑफ द photosynthesis of the plant. Chloroplast also contain various color pigment. जितनी भी कलर पिगमेंट होती हैं उनको कंसिस्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। इनके आपको फंक्शंस याद करने हैं, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। अब इसी में डिफरेंस आएगा कि प्लास्टिड में और क्लोरोप्लास्ट में। प्लास्टिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं, ये आपको प्लांट में मिलती है, प्लांट में, और इट्स एनिमल में, ठीक है। तो आपने इसका स्ट्रक्चर तो देख ही लिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इज द ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर, कंसिस्ट क्रिस्टी मैट्रिक्स, क्रिस्टी और मैट्रिक्स होता है, ये इसका जो मैट्रिक्स होता है, एंड दिस इज द क्रिस्टे। प्लास्टिड इज एन ऑर्गेनिज्म विद अ डबल लेयर, इसके पास भी 2 लेयर होती हैं, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एंड यूजुअली कंटेन पिगमेंट, और क्या होती हैं,
किस में मिलती हैं? यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं। और जो इनकी पिगमेंट होती है वो स्टोर करती है फूड को। प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। क्लियर? जो मैंने आपसे बोला था कि इनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है, बट सिमिलर चीजें ही परफॉर्म करती हैं, एक करती है प्लांट में, एक करती है एनिमल में। तो अब लास्ट आता है अब हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? ठीक है, जैसे अभी हमने कवर करा था माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या पढ़ा है अभी हमने? प्लास्टिड्स। फिर हमने उसमें डिफरेंस क्लियर करे हैं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट में। क्लियर? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वैक्यूल। लास्ट टॉपिक है भाई हमारा। वैक्यूल कहाँ होता है? लाइक दिस इज द सेल, दिस इज द सेल। सेल में ये है न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट इज द वैक्यूल। दिस इज द वैक्यूल। इट लुक लाइक दिस। ठीक है, वैक्यूल जो होता है ओनली इन प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये थी सबसे छोटी सी बात। फिर अब इसमें अब हम एक चीज और देखेंगे। अब प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, थोड़ी सी हरियाली ले आए इस बोर्ड पर। तो प्लांट में क्या होता है, जो हमारा वैक्यूल होता है, वाटर कंटेनिंग इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उनको कंटेन करता है। उसकी जो ये कवरिंग होती है वैक्यूल की, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज द वैक्यूल। नाउ अब वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? ये इतने बड़े का प्रेजेंट होने का प्लांट सेल में फंक्शन क्या होता है? इतना ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है। वैक्यूल जो होता है मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। अभी मैंने आपको दिखाया था कि कितना बड़े अमाउंट में ये इसका स्पेस कवर करता है। ठीक है, अब इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ द सेल स्पेस एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. Many important substances in the life of the plant cell are stored in vacuole. अभी हमने पढ़ा था जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे वैक्यूल में। ठीक है, विच इंक्लूड एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक some proteins. A single-celled organism like amoeba, the food vacuole contain the food items that is amoeba has consumed. एक जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं या आप इसको यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन होता है? प्लांट्स में होता है। ठीक है, सिंगल सेल्ड कौन है? प्लांट्स में है। तो हमने जैसे बात करी एमीबा है, उसके पास भी तो एक वैक्यूल होता है, कंटेन द फूड, जिसमें वो क्या करता है? अपना फूड कंटेन करता है। ठीक है, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्लेनिंग वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। जो वेस्ट और जो क्या होते हैं, वाटर होता है, उसको क्या करता है? निकाल देता है बाहर। दिस इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। क्लियर? एंड आई थिंक आपका ये वाला लेक्चर यहीं पर एंड होता है। हाँ, इसमें अब आपका था फूड वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल के बारे में हमने पढ़ लिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है और 50 to 90% सेल वॉल्यूम को कवर करता है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था न्यूक्लियस पढ़ाते हुए कि सेल डिवीजन के बारे में आ रहा है। सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन हैपेंस व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 2 or more cell is called the daughter cell. This is the cell. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये डिवाइड हो रहा है। नाउ इट स्टार्ट डिवाइडिंग। 2 डॉटर सेल बनी, उसको क्या बोला अभी हमने? 2 जो डॉटर सेल बनेंगी, 2 डॉटर सेल। ये जो प्रोसेस है हमारा, what is this? This is the cell division. This is the cell division. जब सेल डिवाइड होता है, न्यू सेल बनाता है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में कि सेल डिवीजन जब होगा, सेल जो होता है, नया सेल जो बनता है वो किससे बनता है?
प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराना सेल है उसी से ही तो नया बन रहा है, डॉटर में डिवाइड हो रहा है, ये आगे डिवीजन होगा। अब इसमें सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है हमारा मियोसिस, एक होता है हमारा माइटोसिस। कैसा होता है सेल? एक होता है मियोसिस, एक होता है हमारा माइटोसिस। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। सेल डिवीजन यूजुअली अकर अ पार्ट ऑफ द लार्ज सेल साइकिल एंड अ सेल रिप्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग इनटू टू वेयर द ईच पेरेंटल सेल गिव राइज टू द टू डॉटर सेल। ये आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना है, आपके में नहीं है इसका कुछ भी कंटेंट, बस जितना है उतना बता दिया है मैंने आपको। 11th क्लास में पूरा सेल पे एक चैप्टर है एंड सेल साइकिल पे एक चैप्टर है, ठीक है। बट आपके लिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि सेल डिवीजन एक्चुअली होता क्या है और मियोसिस और माइटोसिस क्या होते हैं, जस्ट इनफ फॉर यू, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अभी हमने देखा कि दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है हमारा माइटोसिस, एक होता है हमारा मियोसिस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन द पीपल रेफर द सेल डिवीजन दे मीन्स माइटोसिस। जब लोग बोलते हैं सेल डिवीजन हो रहा है देन इनका मतलब क्या हो रहा है, माइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू बॉडी सेल। जब नई बॉडी बन रही है सेल की, मींस सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ माइटोसिस, ठीक है। और मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट क्रिएट एग एंड स्पर्म सेल, जिसमें डिवीजन हो रहा है और क्या बन रहा है, एग सेल और स्पर्म सेल, मतलब मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है। अब देखिए आप, दिस इज द माइटोसिस एंड दिस इज द मियोसिस। अब आपको क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, जो माइटोसिस का प्रोसेस है इसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा और सिर्फ टू डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है, ठीक है, दिस इज द माइटोसिस। और ये है मियोसिस, इसमें क्या कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है, सेम एज द माइटोसिस, बट these two daughter nuclei divided into further four cells, four daughter cell they made, ठीक है। अब जो ये ईच माइटोसिस, ईच जो डॉटर सेल है ये भी डिवाइड करेंगी एंड दो डॉटर सेल बना रही हैं, इनका जो नंबर है विल बी इंक्रीज एंड इनका जो नंबर है विल बी सेम, ठीक है। दिस इज द माइटोसिस एंड दिस इज द मियोसिस। ठीक है, ये है हमारा मियोसिस और माइटोसिस। अब एक बार इसमें देखेंगे हम, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन डेट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल विद द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम, सेम नंबर सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा था कि दो ही डॉटर सेल बना रहा है विच इज सिमिलर एंड नंबर ऑफ डिवीजन उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब जो इसमें है मियोसिस, इसमें देखा कि सिंगल सेल डिवीजन हो रहा है ट्वाइस टू प्रोड्यूस द फोर सेल। जो इसमें सिंगल सेल बना था वो भी तो डिवाइड हो रहा है, ये वाला जो सेल है ये भी फर्दर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये भी फर्दर डिवाइड कर रहा है और दो न्यूक्लियाई और बना रहा है, दो डॉटर सेल, ठीक है। तो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें क्या आ रहा है, ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म अ फोर डॉटर न्यूक्लियाई, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, यहाँ पे लिख लेती हूँ डिफरेंस, ठीक है। फिर आता है आपका फोर डॉटर न्यूक्लियर सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल, दे आर हैप्लॉइड। इनके पास हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी आपने देखा कि इनका डिवीजन हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये है आपका चैप्टर। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मियोसिस एंड माइटोसिस का प्रोसेस बहुत लंबा है, अभी इनमें आगे भी बहुत सारे फेजेस आते हैं, मियोसिस माइटोसिस 1 2, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आपको नहीं पढ़नी है। ये क्लास 11th में डिटेल में है, 9th क्लास में ये सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना ही पढ़े
और आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो इसके जस्ट बाद कराए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसको भी देखना ना भूलें। वैसे मैंने सारे चैप्टर्स को, पूरे चैप्टर में क्वेश्चन आपको साथ ही साथ मार्क करा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको ये भी बताया है कि कैसे आपको आंसर करने हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको सभी चीज़ों का आंसर करना है एज मच यू कैन। ठीक है, सारे लेक्चर्स को कवर करिए। ये है आपका सेल चैप्टर जो हो गया है फिनिश। इसके लिए नेक्स्ट आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, जब तक के लिए सारे प्रीवियस वीडियो देखिए। थियोरी का कंटेंट आपका यहाँ तक लास्ट था।